बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लकी भाई पाकिस्तानी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ चाइना के शहर क्विज़ो। तो आज मैं यहाँ पे आपको कुछ सैर करवाऊँगा। ये हम अपने होटल से निकले हैं गुइयान सिटी के अंदर। ये जो एरिया है और ये जो सामने इमारत है, ये इसकी बहुत पुरानी सकाफती बिल्डिंग है और इसी से जो है वो गुइयान सिटी की पहचान होती है। इस बिल्डिंग की रात के वक्त जो लाइटिंग होती है और ख़ूबसूरती होती है वो तो एक बहुत ही अलग लेवल पैदा करती है, लेकिन ये आप दिन में भी देखें तो ये बहुत खूबसूरत है। तो अब हम जा रहे हैं गुइयान सिटी से, जो यहाँ गुइयान की फेमस फूड स्ट्रीट है, तो फूड कोर्ट है। लेकिन आप रास्ते में देखें गुइयान सिटी की ये खूबसूरती चेक करें और इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करें कि यार ये कमाल लेवल का है। तो ये देखें, यहाँ चाइना में क्योंकि पार्किंग का इशू है तो उन्होंने यहाँ पे भी एक इंजीनियरिंग की आला मिसाल कायम की है। ये जिस बंदे ने अपनी गाड़ी 3 घंटे से ज़्यादा के लिए पार्क करनी है तो वो यहाँ पे आके इनको बताता है कि मुझे टाइम लग सकता है, तो फिर वो उसकी गाड़ी ये पुली की मदद से वो ऊपर कर देते हैं। तो लैंड यूटिलाइजेशन एक बहुत ही कमाल की है यहाँ चाइना में। ये अब हम पहुँच गए हैं जो इनका फूड कोर्ट है। यहाँ पे आपको बहुत कुछ दिखाऊंगा जो कि पूरे चाइना में सबसे डिफरेंट है। गुइयान सिटी के खाने पूरे चाइना में मशहूर हैं। ओ वाव! और सबसे बड़ी चीज़ जो ये मैंने देखी है कि ये आपको 20 युआन्स के अंदर एक बाउल दे देते हैं, ये बड़ा। इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी के फ्रूट्स और ये जेलीज़ और ये नट्स, जो कुछ आपका दिल करता है इसमें से वो डाल लें। ये पूरा प्याला आपको 20 युआन में ओपन ऑफ़र है कि आप जितना भर सकते हैं भर लें। कमाल! इस तरह का हेल्दी फूड मैंने आज तक नहीं देखा। ये देखें, ये आम काट रहे हैं, कमाल! और ये इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा फल है कि जिस कभी नहीं देखा, यकीन करें। तो ये उस पूरा जो ये गुइयान सिटी का एक फूड कोर्ट है, ये तकरीबन पूरा एक बड़ा शॉपिंग मॉल है। उसका जो फर्स्ट फ्लोर है ये इसी चीज़ के लिए फेमस है और गुइयान की जो स्पेशलिटी है वो यही फूड कोर्ट है। तो इसमें बहुत हेल्दी ये खाने हैं। एज अ मुस्लिम हम तो नहीं खा सकते, मैं तो नहीं खा सकता, लेकिन ये है कि ये देखें साथ साथ सफाई भी हो रही है और ये बारबेक्यू है, तो इसमें ये वेजिटेबल्स भी हैं, सी फूड भी है। उसके अलावा यहाँ पे ऐसी ऐसी नई तरीके की हमने चीज़ें देखी हैं कि जो मैंने अभी तक चाइना में काफ़ी सफ़र किया है, मैंने कहीं नहीं देखी। तो ये उसके अलावा आपको यहाँ पे इंतहाई शानदार आपकी आंखों के सामने खाने तैयार होते हुए नज़र आते हैं। नूडल्स हैं यहाँ पे, पूरे चाइना के अंदर जो फेमस है नूडल्स, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी ख़ास। और दूसरा ये देखें कि ये आप अपने हाथों से भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपने अपनी मर्ज़ी के मिर्च मसाले धनिया वगैरह डालना है तो ये सारी चीज़ें ऊपर एक ट्रे है, मूविंग ट्रे लगी हुई है, ये इसके अंदर ये सारी चीज़ें घूम रही हैं और आपके सामने से गुजरेंगी। आप अपनी कुकिंग खुद ही करें। ये एक डिफरेंट जो है वो ट्रेंड मैंने यहाँ पे चाइना में देखा है। तो उसके अलावा भी आपको यहाँ पे ये वही आ गया जो फ्रूट्स वाले थे, तो ये यहाँ पे अपना आप फ्रूट लें। फिर बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पे गेम्स की भी सहूलत मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पे ये आपका मटन और चिकन और बर्गर वगैरह और जितनी भी फास्ट फूड्स हैं वो आप यहाँ पे हर चीज़ मिलती है, बहुत ही डिलीशियस और मज़े के। ये कुछ सी फूड्स भी इसमें आपको नज़र आएगा, यानी इतना साफ़ सुथरा। और जो सबसे हैरान कुन बात मुझे चाइना में आके नज़र आई है कि यहाँ चाइना में आपको एक भी मक्खी नज़र नहीं आती और मक्खियाँ इन्होंने ख़त्म कर दी हैं। अब उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स अल्लाह जाने क्या होंगे। अभी फ़िलहाल तो वो कहते हैं हमारे ऊपर कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको किसी भी जगह पे कोई मक्खी नज़र नहीं आती। इसी वजह से इनका ये माहौल बहुत साफ़ सुथरा नज़र आता है हर वक्त। तो ये आपको पूरी बहुत बड़ी कोर्ट है ये फूड कोर्ट, तो ये सारा कुछ यहाँ पे आपको नज़र आता है और आपका दिल करता है कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें खाऊं। कमाल है यार, कमाल है, बहुत साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत माहौल। ये इस वक्त तो मैं मौजूद हूँ गुइयान सिटी में
ये गुइज़ो प्रोविंस का सिटी है और बहुत अच्छा है। जैसे चाइना के बाकी तमाम शहर सेम तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर रखते हैं, इसकी भी डेवलपमेंट सेम हुई है। बहुत बड़ा सिटी समझा जाता है ये गुइज़ो प्रोविंस का। और मैं ये समझ नहीं आती कि इसने इतनी तरक्की कैसे कर ली है चाइना ने, कि ये पूरा आप चाइना के किसी भी सिटी में चले जाएं आपको सेम तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नज़र आता है। बहुत बड़ी बात है यार, ये बहुत बड़ी बात है। इतनी डेवलपमेंट और इतने ये अमीर हो कैसे गए हैं, और ये थोड़े से अरसे में हुए हैं। इन्होंने बताया है जो यहाँ चाइनीज़ हैं ओल्ड पीपल, वो बताते हैं कि हम 90s तक तो हमारा हाल बहुत पतला था। तो बस अल्लाह जाने फिर कौन सी ये हाई स्पीड ट्रेन की जो है ना, इन्होंने वो तरक्की वाली गाड़ी पकड़ ली है, अब नहीं काबू आते ये। ज़बरदस्त, अप्रिशिएटेड। अब हम निकल चुके हैं जी गुइयान से वापसी अपने चंदू की तरफ, क्योंकि छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं। आज आखिरी दिन था तो हम जा रहे हैं चंदू में। और ये देखें जी अपने पापा का स्पाइडरमैन हैवी बाइक के ऊपर कैसे वो बैठा हुआ है, मज़े से, कमाल है। चाइना में इस तरह की चीज़ें आपको बहुत नज़र आती हैं। और ये जब हम रास्ते में जा रहे होते हैं तो हम पहले तो 25-30 मीटर तो हम हाइट के ऊपर हैं, और हमारे से ऊपर फिर 15-20 मीटर ऊंची जो है वो ये इनकी फास्ट ट्रेन गुजर रही है। पता नहीं कितना ऊंचा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं यार, ये कमाल है। और ये एक मैंने डिफरेंट चीज़ देखी थी यहाँ चाइना में, कि ये मोटरवे के ऊपर आपको हैवी बाइक अलाउ है। अगर आपके पास मोटरसाइकिल का हैवी बाइक का लाइसेंस है तो आप बाइक लेके भी मोटरवे के ऊपर सफ़र कर सकते हैं, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। तो जब आप मोटरवे पे सफ़र करते हैं तो इस तरह के ब्रिजेस जो दरिया के ऊपर होते हैं वो तो आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। इतने शानदार ब्रिजेस होते हैं ये, कमाल। शायद ये वीडियो इसकी इतनी अच्छी नहीं बन सकती क्योंकि ये ड्रोन से अगर बनती वीडियो तो फिर मज़ा आता, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में कमाल है। कहीं पे आपको ये देखें, ये नया एक हाई स्पीड रेलवे का जो है ट्रैक बन रहा है नया। ये इस इलाके की तरफ ऑलरेडी नहीं है हाई स्पीड ट्रेन जाती, लेकिन ये अब उनकी तैयारियां शुरू हैं कि ये देखें पिलर्स लग गए हैं और वो आगे जो है वो मशीनरी लगी हुई है। यहाँ पे ये इसका ब्रिज तैयार हो रहा है। तो ये चाइना में जब आप बाय रोड ट्रैवल करते हैं तो आपको इस तरह की बहुत सी चीज़ें नज़र आती हैं। आप कहते हैं कि यार कमाल कर दिया है चाइना ने, ज़बरदस्त। और अब ये हम दाखिल हो गए हैं चंदू में। चंदू जब हम इंटर हुए हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का सामना करना पड़ा हमें, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये चाइना वालों के सारे काम उल्टे हैं। ये अपनी आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए छुट्टियों के अंदर इन्होंने टोल प्लाज़ा फ्री कर दिया था। हालांकि अमूमन ये होता है कि जब पता होता है गवर्नमेंट को कि अब सब लोगों ने निकलना है तो लोग डबल पैसे चार्ज करते हैं, लेकिन चाइना वाले अपनी आवाम को फैसिलिटेट करते हैं, इसलिए इन्होंने टोल प्लाज़ा फ्री कर दिया था। अब रात को 12 बजे तक जो भी गाड़ी टोल प्लाज़े से उतर जाएगी वो उसको कोई टोल प्लाज़ा चार्ज नहीं होगा। तो ये चंदू की एक बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, इसका नाम है ग्लोबल सेंटर। तो ये अब हम क्रॉस कर रहे हैं और अब हम जा रहे हैं अपने चंदू शहर की तरफ। बहुत मज़ेदार और यादगार टूर था, देखते रहें। लकी भाई पाकिस्तानी, शुक्रिया।